हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लास। आर एम इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज द लोस्ट चाइल्ड का दूसरा पार्ट का अध्ययन करते हैं। इसके पहले मैं एक पहला पार्ट बना चुका हूँ, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए उसको जाकर। और पहले पार्ट में जैसे कि हम आपको बताए थे कि इसमें लोस्ट चाइल्ड पास्ट का नाम है खोया हुआ बच्चा। तो एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा है, गाँव के सभी लोग जा रहे हैं। तो बसंत ऋतु का पर्व था, त्यौहार था, तो उसी समय उसका भी जाने का मन कर रहा था। तो अब यहाँ वो जा रहा है तो सब लोग जो है जा रहे हैं, वो भी जा रहा है। तो यहाँ इस एक जो है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वो लालायित हुआ। रास्ते में सुंदर सुंदर फूल देखता है वो लड़का, तितलियों को देखता है, तीड़ी को देखता है, तो कीट पतंगों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। भौरे हैं तो जो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगता है। तो उसके बाद तब काफ़ी समय के बाद वो मेला पहुँचता है। फिर उसके बाद मेले में बहुत सी चीज़ों को देखता है, उसकी तरफ भी आकर्षित होता है। तो अपने माता पिता से उन चीज़ों को की डिमांड की, फिर लेकिन वो पाता नहीं है, फिर खो जाता है। ये सब बहुत अच्छी स्टोरी है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, चाइल्ड साइकोलॉजी। एक बच्चे की पूरी समझदारी यहाँ बताया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं समय को नष्ट न करते हुए। तो आज यहाँ से पढ़ना था, हम डिस्टेंट फील्ड तक पढ़ा चुके थे। यहाँ से एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, कह रहा है कि एक ग्रुप माने एक समूह। तो बच्चा जा रहा है मेले में, तो रास्ते में उसको प्राकृतिक सौंदर्य मिल रहे हैं, फूल तितलियाँ, ये सब देख के आकर्षित होता है। तो वही बताया जाना है कि एक ग्रुप माने एक समूह, ड्रैगन फ्लाइज माने होता है एक होता है चिउरा, इसकी हिंदी होती है चिउरा या तीड़ी कहते हैं। तो वो तितली की तरह होते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई तो एक प्रकार का पतंगा है, उसको तीड़ी कहते हैं या चिउरा दूसरी हिंदी। तो तीड़ियों का एक समूह था, ये आप कह सकते हैं तीड़ी न जानते हो तो कीट पतंगों का एक समूह था, ऐसे कह दो। वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल। तो बस्लिंग मतलब होता है हलचल पैदा करना। तो ऑन देयर गॉडी माने भड़कीले, पर्पल बैगनी, विंग्स माने पंखों। जो अपने भड़कीले बैगनी रंग के पंखों के बल पर इधर उधर हलचल करते हुए उड़ रहे थे। बस्टिंग मतलब हलचल पैदा करते हुए उड़ रहे थे। तो तीड़ियों का एक समूह, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने भड़कीले बैगनी रंग के पंखों के बल पर हलचल पैदा करते हुए इधर उधर उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑन ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो कह रहे हैं कि इंटरप्रेटिंग माने होता है बाधा उत्पन्न कर रहा था। और वो समूह जो है तीड़ियों का या पतंगों का बाधा उत्पन्न कर रहा था फ्लाइट में, उड़ान में, ऑफ ए लोन एक अकेली ब्लैक बटरफ्लाई, काली बटरफ्लाई तितली, इंसर्ट। तो और कह रहे हैं कि वो समूह जो है पतंगों का या तीड़ियों का एक अकेली काली, लोन मतलब अकेली, एक अकेली काली मधुमक्खी की उड़ान में बाधा उत्पन्न कर रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो मधुरता की तलाश में थी, फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूलों से मधुरता की तलाश में थी। और कह रहे हैं कि द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। तो लड़का जो है हवा में, विथ हिज गेज मतलब होता है एक टक देखना। तो एक कहने का मतलब एक टक देखते हुए लड़का उन्हें हवा में क्या किया, पीछा किया। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से एक नहीं, वुड फोल्ड इट्स विंग्स, अपने पंखों को मोड़ नहीं ली, एंड रेस्ट में ठहरना। तब तक पीछा किया जब तक उनमें से एक ने अपने पंख को मोड़ा और मोड़कर ठहर नहीं गई। जैसे तीड़ी है ड्रैगन फ्लाई, तो अपने पंख को मोड़कर ठहर गई, वहाँ पर बैठ गई। तो जब बैठ जाएगी तभी तो पकड़ेगा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह इसे पकड़ने का प्रयास किया, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन यह फ्लटरिंग माने फड़फड़ाते हुए चली गई। और फ्लैपिंग माने फड़फड़ाना होता है, अप इनटू द एयर, हवा में। तो लेकिन कह रहा है कि यह फड़फड़ा रहे थे और फड़फड़ाते हुए हवा में चली गई। When he had almost caught in his hands, तो जब वह इसे जो है अपने हाथ में लगभग पकड़ने ही वाला था, ठीक है। तो जब वह इसे अपने हाथ में लगभग पकड़ने ही वाला था तो यह फड़फड़ा रहे थे, फड़फड़ाते हुए उड़कर चली गई। वन बोल्ड ब्लैक बी, बोल्ड मतलब साहसी, ब्लैक बी माने होता भौरा। बहुत लोग भौरे का अंग्रेजी पूछ लेते हैं, तो इसकी अंग्रेजी होती है ब्लैक बी, ठीक है। काली मधुमक्खी यानी भौरा, इसी हिसाब से इसकी अंग्रेजी। तब एक साहसी भौरा या काली मधुमक्खी भी आप कह सकते हैं, तो इसके भौरे का अंग्रेजी ब्लैक बी होता है।
तब एक साहसी भौरा हैविंग इवेडेड कैप्चर, उसे पकड़ से क्या किया, बचा लिया। साठ टू टेम्प्ट, साठ मैंने प्रयास किया, टू टेम्प्ट हिम, उसे टेम्प्ट आकर्षित करने का, बाय विनिंग, विनिंग मीन्स गुनगुनाना, राउंड चारों ओर हिज ईयर, उसके कान के, उसके कान के चारों ओर गुनगुना करके उसे आकर्षित करने का प्रयास किया। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और लगभग उसके होठों पर बैठ ही गया था। सेटल मीन्स बैठना या तय होना भी होता है, यहाँ बैठना, तो लगभग उसके होठों पर बैठ ही गया था, मतलब होठों के पास आके वही गुनगुना रहा था, उसे आकर्षित कर रहा था। व्हेन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, जब उसकी माँ कॉशनरी मतलब चेतावनी पूर्वक कॉल मानी पुकारी, चेतावनी के साथ पुकारी उसको, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, आओ पगडंडी पर चले आओ। फुटपाथ मतलब पगडंडी या सड़क के किनारे का फर्श, पगडंडी पर चले आओ। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वह अपने माता पिता की तरफ जो है गेली माने हैप्पली, प्रसन्नतापूर्वक चलाया, दौड़कर चलाया। एंड वॉकड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक उनसे आगे बढ़ गया, एब्रिस्ट मतलब आगे, उनसे आगे चला गया। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी वह जल्द ही पीछे छूट गया, ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, इंसेक्ट्स माने होता है कीट, वॉर्म्स माने कीड़ा, तो छोटे छोटे कीटों के द्वारा आकर्षित होकर एलांग द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर थे, तो कह रहे हैं कि लेकिन शीघ्र, फिर भी वह शीघ्र ही छोटे छोटे कीट पतंगों के द्वारा, कीड़ों के द्वारा आकर्षित होकर जो उस फुटपाथ पर थे क्या पीछे छूट गया। दैट वर ट्रीमिंग आउट ऑफ फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, दैट वर टीमिंग आउट ऑफ, जो कि बाहर निकले हुए थे, टीमिंग आउट ऑफ मतलब कमिंग आउट ऑफ, आउट फ्रॉम हाइडिंग प्लेस, छिपे हुए स्थान से, इन टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए, जो धूप का आनंद लेने के लिए उस छिपे हुए स्थान से बाहर निकले हुए थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, उसके माता पिता उसे कुंज की छाया से बुलाए। वेयर दे हैड, कुंज की छाया मतलब वही वृक्षों का जो साइडी प्लेसेज होता है उसी को ग्रोव कहते हैं, कुंज, छायादार स्थल की छाया से, यानी कुंज की छाया से, पेड़ों की कुंज की छाया से बुलाए। वेयर दे हैड स्टेटेड देमसेल्व ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल कुआं, एज किनारे, जहाँ पर वे एक कुएं के किनारे स्वयं बैठे हुए थे, सीटे बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ कर गया। एन ओल्ड बनियन ट्री, एक पुराना बरगद का पेड़, आउट स्ट्रेच्ड इट्स पावरफुल विंग्स, आर्म्स, अपने शक्तिशाली बाहों को फैलाए हुए था, आउट स्ट्रेच फैलाए हुए था। एक पुराना बरगद का पेड़ अपनी शक्तिशाली बाहों को फैलाए हुए थे, बाहों को मतलब यहाँ शाखाओं को, वही तो उसी को बाहों कहा गया, शक्तिशाली शाखाओं को फैलाए हुए था। ओवर द ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स माने फूल लगते हुए, जैक कटहल, फूल लगते हुए कटहल के ऊपर, एंड जामुन के ऊपर, एंड नीम के ऊपर, एंड चंपक, चंपक के ऊपर, एंड सिरसा, सिरसा के ऊपर, ये सब पेड़ों के नाम है। एंड कास्ट इट्स साइड, और अपनी साइडों को मतलब साइडों में से होता है छाया, और अपनी छाया को डाल रहा था। एक क्रॉस द बेड्स ऑफ गोल्डन, एक क्रॉस द बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिस, गोल्डन माने सुनहरे, कैसिस ये भी नाम है पेड़ का, तो सुनहरे, और अपनी छाया को सुनहरे कैसिस के बेड्स, बेड्स माने होता है क्यारियाँ, कि क्यारियों में डाल रहा था। और एंड क्रिम्सन गुलमोहर, क्रिम्सन माने होता है गहरे लाल रंग के, गुलमोहर मतलब होता है, ये भी नाम है, गुलमोहर की माला वही बनी थी, तो गुलमोहर सुनहरे रंग के कैसिस, और गहरे लाल, क्रिम्सन गहरे लाल, लाल रंग के गुलमोहर के क्यारियों पर अपनी छाया को डाल रहा था। एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर, वैसे ही डाल रहा था जैसे एक बूढ़ी दादी माँ स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स, स्प्रेड्स माने फैला लेती हैं हर स्कर्ट्स, स्कर्ट्स का अर्थ यहाँ होगा आंचल, अपने आंचल को फैला लेती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक अर्थ और घाघरा भी होता है, तो यहाँ आंचल वाला अर्थ लिया जाएगा। तो जैसे एक कोई जो बूढ़ी दादी माँ अपने आंचल को फैला लेती हैं ओवर हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के ऊपर। बट द बसलिंग ब्लॉसम्स, लेकिन फूलते हुए, ठीक है, ब्लशिंग ब्लॉसम्स, ठीक है, ब्लशिंग मतलब शर्मीले, ब्लॉसम्स माने होता है फूल, ठीक है, लेकिन शर्मीले फूलों ने फ्रीली स्वतंत्रतापूर्वक ऑफर्ड देयर एडोरेशन, ऑफर्ड माने पेशकश की, एडोरेशन माने प्रेम, तो अपने प्रेम को पेश किए, जैसे कह सकते हैं श्रद्धा सुमन को अर्पित किए। टू द सन माने सूर्य के प्रति, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद,
प्रोटेक्टिंग सैफ्रॉन, ठीक है, इसका चार्ट सैफ्रॉन है। तो प्रोटेक्टिंग सैफ्रॉन माने होता है सुरक्षा चौकसी, तो हो जाएगा। लेकिन शर्मीले फूलों ने अपने सुरक्षा चौकसी के बावजूद भी सूर्य के प्रति अपने प्रेम को की पेशकश की है, स्वतंत्रपूर्व अपने प्रेम की पेशकश की है, अर्थात सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाय हाफ कैसे किए? बाय हाफ कवरिंग देमसेल्फ, स्वयं को आधा ढके हुए, स्वयं को आधा ढक करके, ठीक है, तो स्वयं को आधा ढक करके ऐसा किया। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि लेकिन शर्मीले फूलों ने स्वयं को आधा ढक करके अपने सुरक्षा चौकसी के बावजूद भी सूर्य के प्रति अपने श्रद्धा सुमन को स्वतंत्रतापूर्वक अर्पित किए। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पोलन मिडनाइट, स्वीट परफ्यूम माने मीठी सुगंध, परफ्यूम, देयर पोलन, पोलन में होता है पराग कण या फूलों का रस, और अपने, ठीक है, पराग या फूलों का रस, और अपने फूलों के रस के मधुर सुगंध, ठीक है, तो देर में अपना भी होता है उनका, तो वैसे कहते हैं उनका, और उनके फूलों के रस की मधुर सुगंध। मिंगल्ड विद द सोल, मिंगल माने मिल गए, विद द सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब होता है धीमा भी होता है, कोमल भी होता है। धीमी, कोल्ड मीन्स ठंडे, ब्रीज माने हवा, तो धीमी हवा को ब्रीज कहते हैं, तो इसलिए सॉफ्ट करते हैं, धीमी इसलिए जाएगी। तो और उनके फूलों के रस की मधुर सुगंध धीमी ठंडे हवा के साथ मिल गए। दैट केम एंड वेंट, जो आ रहे थे और जा रहे थे, इन लिटिल पॉप्स, पॉप्स माने होता है हवा का झोंका, तो लिटिल पॉप्स छोटा हवा का झोंका, जो एक छोटे से हवा के झोंकों के साथ आई थी और आती थी और जाती थी। तो ओनली टू बी वेफ्टेड एलोफ्ट बाई स्ट्रांगर वी, ठीक है, वेफ्टेड मतलब उड़कर आना, जो केवल उड़कर आ रही थी, या उड़कर आना या बहकर आना, तो वेफ्टेड कहते हैं। एलोफ्ट मीन्स ऊपर, बाई ए स्ट्रांगर ब्रिज, स्ट्रांगर ब्रिज माने होता है तेज हवा, जो एक तेज हवा से ऊपर की तरफ उड़कर आ रही थी या बहने से उत्पन्न हुई थी, तेज हवा के द्वारा ऊपर बहने से उत्पन्न हुई थी, ऐसे भी कह सकते हैं, जो केवल एक तेज हवा के द्वारा, ठीक है, ऊपर बहने से उत्पन्न हुई थी। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, शॉवर मीन्स बौछार, यंग फ्लावर्स छोटे फूल, छोटे फूलों की एक बौछार फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरी, एज ही इंटर द ग्रेव, जैसे ही वह कुंज में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूल करके, ही बिगेन टू गैदर, मतलब भूल करके मतलब उसी फूलों के चक्कर में याद नहीं कर पाया, भूल करके। ही बिगेन टू गैदर, वह इकट्ठा करने लगा, द रेनिंग पेटल्स, ठीक है, रेनिंग पेटल्स माने होता है गिरती हुई पंखुड़ियाँ यहाँ पे। इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में, और अपने हाथ में गिरती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। बट लो, ठीक है, लो मतलब देखो, लेकिन देखो, ही हर्ड, उसने सुना, द, ठीक है, ये इंटरजेक्शन वर्ड, बट लो लोग मतलब होता है देखना, लेकिन देखो, अपने आप से कहा। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, कूइंग माने होता है कूकना होता है, डोव माने फाख्ता पक्षी होता है, फाख्ता पक्षी के कूकने की आवाज़ को सुने, जैसे कूकना या गुटुरगु करना, जैसे कबूतर नहीं बोलते हैं, उनकी बोली को कूं कहते हैं, फाख्ता पक्षी के कूकने या गुटुरगु करने की आवाज़ को सुना। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ शाउटिंग, चिल्लाते हुए दौड़कर आया। द डाव फाख्ता फाख्ता ऐसे कहते हो। द रेनिंग पेटल्स, गिरती हुई पंखुड़ियाँ, ड्राफ्ड फ्रॉम फॉरगॉटन हैंड्स, उसके भूल जाने वाले हाथों से गिर गई। भूल जाने वाले हाथों से क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय वो ध्यान नहीं दे पाए, तो थोड़े क्षण के लिए उनको भूल गया था, ठीक है, तो इस तरह से कहा गया कि उनके हाथों से गिर गए। ए क्यूरियस लुक, एक उत्सुकता का भाव, क्यूरियस लुक में दृष्टि भाव, वाज इन हिज पेरेंट्स फेसेस, उसके उनके माता पिता के चेहरे, उसके माता पिता के चेहरे पर एक उत्सुकता का भाव था। टिल ए कोयल स्ट्रक, ठीक है, तो भाव था तब तक था जब तक कि एक कोयल स्टक आउट ए नोट ऑफ लव, स्टक माने छेड़ देना, ठीक है, या मारना भी होता है। नोट ऑफ लव माने प्रेम के स्वर, जब तक कि एक तभी, ठीक है, तो जब तक कि एक कोयल प्रेम के स्वर को नहीं मारी, अर्थात प्रेम के स्वर को नहीं छेड़ दी, कहने का मतलब वो गाने लगी, ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक उसके माता पिता के चेहरों पर उत्सुकता का एक भाव था कि तभी जो है एक कोयल अब प्रेम भरा गीत जो है गाने लगी, प्रेम के स्वर को छेड़ दी, अर्थात प्रेम मतलब प्यारा गीत गाने लगी।
एंड रिलीज देयर पेंट ऑफ सोल्स, पेंट ऑफ माने दबी हुई, सोल्स माने आत्मा, और उनके दबी हुई आत्मा को रिलीज माने स्वतंत्र कर दिया होगा। रिलीज में राहत देना या स्वतंत्र करना, तो है उनकी दबी हुई आत्मा को स्वतंत्र कर देना। फिर कह रहे हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, वे बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, जो अब गॉन चला गया था, रनिंग माने दौड़ते हुए, इन वाइल्ड, वाइल्ड मतलब अनियंत्रित भी होता है, आनंद भी होता है, तो मस्त भी होता है, जो आनंद में दौड़ते हुए चला गया था। कैपर्स मतलब होता है उछलना, ठीक है, जो आनंद में जो है उछलते हुए दौड़ दौड़ रहा था, ठीक है, उछलते हुए दौड़ कर चला गया था, कैसे कह सकते हैं। राउंड माने चारों ओर, बनियन ट्री बरगद के पेड़ के, जो आनंद में बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ते हुए चला गया था, ऐसे कह सकता था, जो आनंद में, आनंद के साथ जो है मस्ती से जो है उछलते कूदते दौड़ कर चला गया था। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसे गैदरिंग माने यहाँ लेना होगा, और उसे ले करके, दे टुक द नैरो विंडो, वे सकरी, विंडिंग माने क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार, फुटपाथ माने फुटपाथ, तो और कह रहे हैं कि उसे गैदरिंग माने इकट्ठा करने का मतलब यहाँ लेने से मतलब, और उसे ले करके वे मतलब उसके माता पिता, नैरो विंडिंग फुटपाथ, टेढ़े मेढ़े पगडंडी की तरफ, ठीक है, संकुचित टेढ़े मेढ़े पगडंडी की तरफ, टुक मतलब उसको लेकर आए, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसे ले करके घुमावदार, सकरे घुमावदार पगडंडी की तरफ लाए, विच लेड माने जो ले जाती थी, टू द फेयर मेले की तरफ, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, खेल मस्टर्ड में सरसों के खेत से होकर, जो सरसों के खेत से होकर उन्हें कहाँ ले जाती थी, मेले की तरफ तक ले जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। एज दे नियर द विलेज, जैसे वे गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी, वैसे ही बच्चा देख सकता था, सो मैनी बहुत सी, अदर फुटपाथ अन्य पगडंडियों को, फुल ऑफ थ्रांग्स, थ्रांग्स माने होता है भीड़ भाड़ से भरा हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, आर पहले होगा, THRONGS करेक्ट स्पेलिंग होगी, क्लियर। तो वैसे ही बच्चा लोगों की भीड़ भाड़ से भरा हुआ कई पगडंडियों को देखा, कन्वर्जिंग टू द व्हिर्लपूल, तो कन्वर्जिंग मतलब सिमटते हुए ले जा रहा था, टू द व्हिर्लपूल भंवर ऑफ फेयर मेले, तो कह रहा है कि वैसे ही लड़का लोगों की भीड़ भाड़ से, थ्रांग्स, थ्रांग्स मतलब भीड़ भाड़, THRONG, तो लोगों की भीड़ भाड़ से भरा हुआ कई पगडंडियों को देखा, कन्वर्जिंग टू द व्हिर्लपूल ऑफ द फेयर, जो सिमेटते हुए मेले के भंवर में ले जा रहा था। एंड फेल्ट एट वंस, और तुरंत महसूस किया, क्या महसूस किया, रिपील्ड, रिपील्ड माने होता है प्रतिकर्षित, एंड फैसिनेटेड माने आकर्षित, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, कन्फ्यूजन भ्रम, वर्ल्ड संसार, वैसे वह उस संसार के प्रति तुरंत जो है प्रति आकर्षण और आकर्षण महसूस किया। ही वॉज इंटरिंग, जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था। ए स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई विक्रेता, हाक मतलब चिल्ला 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 कर कहा, एक मिठाई विक्रेता मिठाई बेच रहा था, तो ठीक है, हाक मतलब हाक से आकर बना फेरी लगाना होता, तो उस तरह से बेच रहा था, तो कहना कि एक मिठाई विक्रेता चिल्ला कर कहा, क्या चिल्ला कर कह रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, तो इन सभी अपने मिठाइयों का नाम लेकर चिल्ला रहा था, कहा कि ले लो ये सभी चीज़। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने की तरफ, कहना कि प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई विक्रेता चिल्ला कर कह रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब ले लो। एंड एक क्राउड पास्ड, और एक भीड़, पास्ट मतलब गुजरी, सॉरी प्रेस्ड है, प्रेस्ड मतलब यहाँ होगा जमा होना, और एक भीड़ जमा हो रही थी, राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों ओर, मिठाई के काउंटर के चारों ओर, एट द फुट, फुट में से नीचे होता है, एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर, तो एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब तो ऐसे संरचना होता था, लेकिन यहाँ एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर मतलब होता है ढेर के नीचे, ऑफ मेनी कलर्ड, कई कलर्ड रंग बिरंगे, स्वीट्स माने मिठाइयों, कई रंग बिरंगे मिठाइयों के ढेर के नीचे, उसके काउंटर के चारों ओर एक भीड़ इकट्ठा हो गई। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, कह रहा है कि डेकोरेटेड माने जो सजी हुई थी, विथ लीव्स माने पत्रों से, पत्ती है पत्रों से, ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सोने चांदी, तो कहने मतलब जो उसकी दुकान थी वो सोने चांदी के पत्रों से सजी हुई थी। तो वही कह रहे हैं कि पूरे का अर्थ होगा एक क्राउड से लेके
गोल्ड तक कि सोने और चांदी के पत्थरों से सजी हुई रंग बिरंगे मिठाइयों मिठाइयों के ढेर के नीचे उसके काउंटर के चारों ओर एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड, तो करें कि वो भीड़ जब इकट्ठा हो रही थी, द चाइल्ड स्टेयर्ड, उसी समय द चाइल्ड स्टेयर्ड, बच्चा जो है, स्टेयर्ड मतलब एकटक देखा, ओपन आइड खुली आंखों से एकटक देखा, ठीक है, मतलब उसको घूर रहा था, मिठाइयों को एकटक देख रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में वाटर पानी आ गया, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी फेवरेट स्वीट थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्ट में, बच्चे की फेवरेट स्वीट क्या थी, तो बर्फी थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, कह रहा कि मैं उस बर्फी को चाहता हूँ। आई ही स्लोली मरमर्ड, मतलब धीरे से वह मरमर्ड माने बड़बड़ाया, यानी कहा, अपने आप धीरे से कहा कि मैं उस बर्फी को चाहता हूँ। बट द हाफ न्यू, लेकिन वह आधे मन से ही जानता था, यह भी जानता था, एज ही बेग्ड, जैसा जब वह प्रार्थना किया, दैट मीन्स कि कारण कि, लेकिन वह इस बात को भी जानता था कि वो इसीलिए आधे मन से कहा, आधे मन से जान के कहा कि क्योंकि जो है ही बेग्ड, जब वह प्रार्थना किया, दैट हिज प्ले, तो यह जानता था कि उसकी प्ली मतलब आग्रह, कि उसका आग्रह वुड नॉट बी हेडेड, हेडेड मतलब ध्यान देना, तो क्योंकि वह जानता था कि उसके आग्रह को ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव डाउन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए मूव डाउन मतलब आगे बढ़ गया। वह जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे को लालची है, तो इसलिए वह जान रहा था कि मिल नहीं पाएगी, उसके आग्रह को ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो आगे बढ़ गया। आगे कह रहे हैं कि ए फ्लावर सेलर, एक जो है फिर फ्लावर सेलर बने फूल विक्रेता, हॉक्ड बने, वो भी चिल्ला कर कह रहा था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिवली, तो बच्चा से, सीम्ड माने प्रतीत हुआ, इरिसिस्टिवली माने होता प्रबल रूप से, ड्रॉन माने खींचा हुआ, बाय द इम्प्लाकेबल, इम्प्लाकेबल माने कठोर, स्वीटनेस मधुरता, ऑफ सेंट्स, सेंट्स मतलब खुशबू। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बच्चा उस खुशबू के प्रति या सुगंध के प्रति कठोर मधुरता से खिंचा हुआ प्रबल रूप से प्रतीत हुआ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बच्चा उस खुशबू के प्रति कठोर मधुरता से प्रबल रूप से खिंचा हुआ प्रतीत हुआ। दैट केम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स ऑफ द लैंग्वेज, दैट केम, तो कह रहे हैं कि दैट केम जो आता था, फ्लोटिंग में तैरते, जो तैरते हुए आता था, ऑन द विंग्स पंखों पर, ऑफ लैंग्विड एयर, लैंग्विड एयर माने ठंडी हवा के, तो कह रहे हैं कि दैट केम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स ऑफ द लैंग्विड एयर, जो ठंडी हवा के पंखों पर तैरता हुआ आता था। ही वेंट, वह गया टुवार्ड्स द बास्केट, टोकरी की तरफ, वह टोकरी की तरफ गया, वेयर द फ्लावर्स वेयर हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था, एंड हाफ मरमर्ड, और हाफ मतलब आधे मन से, मरमर्ड माने फिर कहा, आई वांट दैट गार्लैंड, मैं उस माला को चाहता हूँ, क्योंकि आधे मन से क्या है कि जान रहा है मन पूरा होगा नहीं, पूरा मन से कैसे कह सकता है, उसके माता पिता नहीं पूरा करेंगे, इस बात को जान रहा है, इसलिए आधे मन से कहा। बट ही वेल नो, लेकिन वो अच्छे ढंग से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, कि उसके माता पिता मना करने देंगे, बाई हिम दोज फ्लावर्स, उन फूलों को भी खरीदने में के लिए मना कर देंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, दे वेयर चीप, कि वे सस्ते हैं, सो सस्ते हैं मतलब कि वो घटिया हैं, तुम क्या करोगे इनको लेकर। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक आदमी स्टूड जो खड़ा हुआ था, होल्डिंग ए पोल, पोल मतलब बांस होता है, जो बांस जो खड़ा हुआ था, वो बांस के साथ, बांस को लेकर खड़ा हुआ था, विथ येलो, उस बांस में येलो, पीले, रेड, लाल, ग्रीन, हरे एंड पर्पल बैगनी बैलून्स माने गुब्बारे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, इससे उड़ रहे थे। एक आदमी जो खड़ा हुआ था और बांस में वह पीले, लाल, हरे, बैगनी रंग के गुब्बारों को जो है बांधा था, और जो कि उड़ रहे थे हवा में। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा जो है आसानी से, तो कैरिड अवे मतलब आकर्षित हो गया, बाय द रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुष किसी शोभा से, ऑफ सिल्किन कलर्स, सिल्किन कलर्स मतलब होता है
रेशमी रंग के। तो बच्चा रेशमी रंग के इंद्रधनुषी शोभा से क्या हो गया, आकर्षित हो गया। मतलब उसको इंद्रधनुष में 7 रंग होते तो उसी तरह से गुब्बारे कई रंग के थे, तो उसी शोभा से वो आकर्षित हो गया। एंड ही वाज पजेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर। एंड ही वाज पजेस्ड माने उसमें उत्पन्न हो गए थे, एंड ओवरवेलमिंग माने एक तीव्र डिजायर इच्छा, और एक तीव्र इच्छा, ऊपर में मतलब बहुत खुश होना, बहुत खुश होने वाली इच्छा, यानी कि वही तीव्र इच्छा उसमें उत्पन्न हो गई थी। टू पजेस माने लेने की, देमाल उन सभी, और उस बच्चे में उन सभी गुब्बारों को लेने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई थी। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे ढंग से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसके माता पिता उसे गुब्बारा कभी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड, कि वह इतना बड़ा हो गया है, टू प्ले विथ सच टॉयज, कि वह उसे ऐसे खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए। कि सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे जो है चलता गया, फिर आगे चलता गया। ए जगलर स्टूड, एक जो है जगलर मतलब सपेरा होगा, यहाँ वैसे मदारी भी होता है, यहाँ सपेरा होगा, जो बाजीगर भी होता है इसी माने। तो एक सपेरा स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, स्टूड मतलब खड़ा हुआ था, प्लेइंग माने बजाते हुए, फ्लूट माने बांसुरी, एस टू एस नो, एक सांप के लिए। एक सपेरा वहाँ खड़ा होकर सांप के लिए जो है, एक सांप के लिए मतलब एक सांप के सामने जो है अपने बांसुरी, फ्लूट माने वैसे बांसुरी होता है, लेकिन यहाँ बीन से मतलब है, क्योंकि सपेरा है तो बीन ही बजाएगा, ठीक है। तो एक सपेरा जो है सांप के सामने जो है खड़ा होकर क्या कर रहा था, बीन बजा रहा था। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ, तो क्वाइल्ड मतलब कुंडली मारे हुए या लपेटे हुए, इटसेल्फ माने स्वयं, इन ए बास्केट टोकरी में, जो एक टोकरी में जो है लपेटे हुए बैठा हुआ था, मतलब वही मुड़ कर या लपेट कर, उसको क्वाइल्ड कहते हैं। तो लपेटे हुए बैठा हुआ था सांप, उसी टोकरी को लपेटे हुए बैठा हुआ था टोकरी में। इट हेड रेज्ड, ठीक है, इट्स हेड माने अपना सिर, रेज्ड माने उठाया, इन ए ग्रेसफुल बेंड, ग्रेसफुल मतलब शोभायुक्त, ठीक है। और कह रहे हैं कि बेंड का मतलब झुका हुआ, तो वह कह रहे हैं कि वह शोभायुक्त ढंग से जो है झुका हुआ था। लाइक, या टाइपिंग मिस्टेक है, लाइक या लाइक ये होना चाहिए। तो लाइक द नेक, वैसे झुका था जैसे गर्दन ऑफ स्वान, हंस की, जैसे हंस की गर्दन झुकी हुई थी, उसी तरह से वो शोभायुक्त ढंग से झुका हुआ था सांप। कहने का मतलब हंस की गर्दन जैसे झुकी रहती, तो यानी अच्छा लग रहा था, कहने का मतलब कुल मिला के वह देखने में, तभी तो बच्चा आकर्षित हो गया। तो आगे कह रहे हैं कि इफ वाइल माने जबकि, द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल, म्यूजिक माने होता है संगीत, स्टोल इनटू इट्स विजिबल, स्टोल माने चुराना, इनविजिबल माने अदृश्य, यस माने कानों में, चुराने का मतलब यहाँ चुपके से, लेकिन जबकि संगीत चुपके से उसके ठीक है अदृश्य कानों में जो है पड़ रहे थे, ठीक है, संगीत चुपके से उसके अदृश्य कानों में प्रवेश कर रहे थे या पढ़ रहे थे, ठीक है। स्टोल इनटू मतलब वही चुपके से प्रवेश करना, चुपके से उसके अदृश्य कानों में प्रवेश कर रहे थे। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ मिनिएचर वाटरफॉल, वैसे ही प्रवेश कर रहे थे जैसे, जेंटल मतलब वही हल्का, जैसे हल्का हल्का, रिपलिंग माने लहरों, ऑफ मिनिएचर वाटरफॉल माने होता है छोटा झरना, जैसे छोटे झरनों की हल्की हल्की लहरें प्रवेश कर रही थी, करती रहती हैं। द चाइल्ड वेंट, तो वही कह रहे हैं कि छोटे झरनों की हल्की हल्की लहरों के समान उसके अदृश्य कानों में संगीत प्रवेश कर रहा था, कुल मिला के अर्थ है। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द जगलर, बच्चा उस सपेरे की तरफ गया, बट नोविंग, लेकिन वह जान रहा था, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, कि उसके माता पिता ने उसे मना कर रखा है, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ऐसे भद्दे संगीत को सुनने के लिए। एज द जगलर प्लेड, जैसा जगलर मतलब वह सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, वह इस तरह से आगे बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम आगे जो है अगला पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि एक पार्ट इसका और होगा, पार्ट लंबा था, तो 3 पार्ट हर पार्ट का बना रहे हैं, तो इसका भी बना देंगे। तो जो कुछ भी थोड़ा सा बचा है उसमें कवर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरा प्रयास किया हूँ समझाने का। थोड़ा सा आप भी जो है केयर करिए, हमारे भी यूट्यूब परिवार को बढ़ाइए, ताकि हमको भी अच्छा लगे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर मेहनत कर सकें और अच्छे से समझा सकें और भी बेहतरीन वीडियो इससे बना सकें। तो बने रहें मेरे साथ, शेयर करते रहें, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की यूज़फुल नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।